हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो इन यूट्यूब चैनल और वायरल कैसे हुआ जाए, यूट्यूब अच्छा है या इंस्टाग्राम अच्छा है। इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट दैट यू आर अ यूट्यूबर। आने वाले 50 साल का पैसा 4-5 साल में ही अर्न कर लोगे। ठीक, आई थिंक इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट स्क्रॉलिंग। जो इंस्टाग्राम है उसमें आपको भीख मांगनी पड़ेगी। बेसिकली आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए सिर्फ एक आईफोन चाहिए। 2000 years later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार अभी मैं छत पे आई हूँ तैयार शार होके। कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो यार काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इनबॉक्स में कि दीदी हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो इन यूट्यूब चैनल और वायरल कैसे हुआ जाए, यूट्यूब अच्छा है या इंस्टाग्राम अच्छा है। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ। ठीक है, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है ऊपर और ये देखो मैं आप सबके लिए नई नवेली टी शर्ट पहन के आई हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, पहले पॉइंट पे तो ये आता है कि इंस्टाग्राम अच्छा है या यूट्यूब अच्छा है। ठीक है, यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट दैट यू आर अ यूट्यूबर और इसमें आप फुल लाइफ टाइम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार वायरल हो जाते हो, आपके अच्छे खासे व्यूज़ हो जाते हैं, तो आप आने वाले 50 साल का पैसा 4-5 साल में ही अर्न कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ये है कि इंस्टाग्राम एक ऐप है, ओके, और इसका एल्गोरिदम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो इंस्टाग्राम है ना, वो मतलब कैसे समझाऊँ यार आप सबको। जो इंस्टाग्राम है ना, वो एक शॉर्ट कंटेंट है। जैसे 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स की वीडियो देखते हैं, और वो भी आजकल तो 2x स्पीड में आ गया कि ऐसे करो। आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट स्क्रॉलिंग। तो अगर आपकी जो ऑडियंस है ना, वो अगर आपकी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखो यूट्यूब में अगर कोई आपकी 25 मिनट की, 40 मिनट की, 50 मिनट की गाथा सुन रहा है, आपकी स्टोरी सुन रहा है, आपकी कोई इमोशनल चीज़ सुन रहा है, आपका दुख दर्द सुन रहा है, आपकी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे आप आज एल्डो कपर्स लेके आए हो कोच का, ठीक है, और आपने दिखाया, तो कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। तो ये तो देखो हर जगह है। ठीक है, नेगेटिविटी तो हर जगह है, तो इससे आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा बताती हूँ मैं। ठीक है, देखो यूट्यूब पे क्या है, यहाँ पे यूट्यूब खुद पैसे देता है। ठीक है, और स्पॉन्सर्स ब्रांड्स वगैरह देते हैं अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आप यहाँ के मालिक खुद हो। आप खुद ही डायरेक्टर हो, आप खुद ही प्रोड्यूसर हो, आप खुद ही एक्टर हो, आप खुद ही एडिटर हो, आप सब कुछ आप ही हो। ठीक है, ऑलराउंडर। इंस्टाग्राम पे भी सेम है, बस एक पॉइंट अलग है। उसमें आपको इंस्टाग्राम डायरेक्ट पेमेंट नहीं देता, उसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, ब्रांड्स आपको पैसा देती है। ठीक है, तो कुछ ब्रांड्स तो आपको एडवांस पैसा दे देंगी जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कौन बोल रहा है, सॉरी गाइज, इग्नोर द नॉइस। तो इसीलिए मैं माइक लेके आई थी यहाँ पे। हाँ, तो क्या बोल रही थी और मैं भूल गई। ओके, वेट वेट वेट। हाँ, तो जो इंस्टाग्राम होता है, तो अब उसमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम में क्या है, वहाँ पे आप खुद के मालिक हो। आपको किसी का वेट नहीं करना कि कोई आपको पेमेंट देगा या नहीं देगा। आपको जैसे हर महीने आप जॉब करते हो ना और आपको लास्ट में सैलरी मिलती है, वैसे यूट्यूब का। ठीक है, लेकिन जो इंस्टाग्राम है उसमें आपको भीख मांगनी पड़ेगी। आपकी पेमेंट 6-6 महीने में भी होगी, साल भी लग सकते हैं, 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन। मतलब आपको इंस्टाग्राम के लिए पेशेंस चाहिए। क्योंकि पहला रीज़न तो कंपनी वालों को ये होता है कि मैम हमारे पास आप एक सिंगल क्रिएटर तो हो नहीं, हमारे पास 100,000 लाख में क्रिएटर्स हैं। और ठीक है, तो उनका कहना ये है कि भाई हम आपकी पेमेंट इकट्ठी करेंगे। मान लो आपकी 10 वीडियोस होगी प्रमोशन की, मान लो सॉन्ग प्रमोशंस कर रहे हो आप, 10 वीडियोस हो गई। ठीक है, तो वो आपको वो पर वीडियो थोड़ी पेमेंट देंगे, वो आपको बोलेंगे कि मैम आपकी जब 30 वीडियोस इकट्ठी हो जाएंगी ना, तब हम आपकी पेमेंट कर देंगे। तो कुछ लोग तो अपनी जुबान के अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं, वो आपकी 30 पूरी हो गई, आपकी 30 वीडियोज़, आपकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन कुछ मीन होते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पाएंगे आपको
और आपसे बहुत सारी, अगर उनको आप पसंद आ गए तो आपसे गॉसिप्स करने की कोशिश करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछेंगे आपका सिंगल स्टेटस, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, फिर आपसे उस हिसाब से वो डील करेंगे। अगर उनको आप पसंद आ गए तो आपको पूरा तड़पाएंगे और मतलब पूरी नोच के खा जाएंगे आपको। जैसे नॉर्मल ऑफलाइन होता है वैसे इधर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें मतलब किस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। तो मेरा मानना तो ये है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलो, क्योंकि एक टाइम था जब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चल रहा था, उससे पहले यूट्यूब का चल रहा था, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इंस्टाग्राम कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम कभी यूट्यूब। बट नाउ डेज आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग यूट्यूब कंटेंट, बिकॉज शॉर्ट वीडियो से ना दिमाग बहुत ज़्यादा झंड हो जाता है यार, कुछ समझ नहीं आता, कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं होता। और यूट्यूब पे क्या है, जैसे कुछ हेयर स्टाइल सीखना है या कुछ कुकिंग वीडियोस देखनी है, जैसे अब मैं शॉर्ट वीडियो में देख रही हूँ कोई कुकिंग वीडियो, तो उसमें मुझे नहीं पता ना कि पानी उसने ठंडा डाला या गर्म डाला, उसने मतलब ऑल आई मीन टू से कि शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में आदमी क्या क्या बता देगा। यूट्यूब में भी 1 घंटे की वीडियो बनती है, अगर हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो उसको काट पीट के बंदा 30 मिनट या 15 मिनट की बनाता है, जो मेन मेन पॉइंट्स होता है वही बताने की कोशिश करता है ऑडियंस को, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि वायरल कैसे होए। देखो यार, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है, कुछ नहीं है। आप कभी भी वायरल हो सकते हो, कभी भी आपकी किस्मत चमक सकती है, आप कभी भी मतलब आसमान छू सकते हो। बस आप, इसका एक ही पॉइंट है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब आज के टाइम में जो खुद का बोल के कंटेंट बना रहे हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू जो डांस कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, उनकी थोड़ी कम वैल्यू है, ठीक है। अगर देखो, अब बात आती है कंटेंट। अगर आप डांस कंटेंट बनाओगे तो आपको डांस टाइप के कोलैबोरेशंस आएंगे, प्रमोशंस आएंगे। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड करोगे तो आपको उससे रिलेटेड आएंगे। और अगर आप फूड से करोगे तो आपको फूड व्लॉगिंग में रेस्टोरेंट से ऑफ़र आएंगे, कुछ बार्टर आएंगे, कुछ पेड आएंगे कि मैम आइए हमारे रेस्टोरेंट में और हमारा फूड कोलैबोरेशन कर दीजिए। और कपड़ों का भी सेम ऐसे ही होता है, अगर आप फैशन हो, लाइक कुछ होते हैं ना फैशन वगैरह वाले, तो यही चीज़ होती है यार, जिस टाइप का कंटेंट बनाओगे ना वैसा ही आएगा। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि सारा ही एक में आ जाए, तो हाँ, आप अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरह से बनाओ कि आपको हर तरह की ब्रांड्स अप्रोच करें। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप बिगनिंग मतलब बिगनर हो तो आप काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देख सकते हो कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम तो देखो यार बहुत टॉक्सिक हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि पैसे ज़्यादा कौन देता है। देखो ऑब्वियस ही बात है यार, एक तो आप 30 मिनट का कंटेंट बना रहे हो और आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है, और एक आप 15 सेकंड की वीडियो बना के आप बहुत सारा पैसा छाप रहे हो। तो इस चीज़ में इंस्टाग्राम बेटर है। बट फिर वही चीज़ आ जाती है, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, अगर आप किसी की सुन सकते हो, या फिर आपको ये है कि सर प्लीज़ भीख मांग सकते हो ना अपनी पेमेंट के लिए, रोज़ मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो कि मेरी पेमेंट कर दो, मेरी पेमेंट कर दो, मेरी पेमेंट कर दो, तो आप इंस्टाग्राम अच्छे से चलाओ, पूरा ध्यान। अब देखो मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे कोई क्रिएटर नहीं बनना था, मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था, मुझे कोई हरियाणवी इंडस्ट्री में सॉन्ग्स नहीं करने थे, ठीक है। तो कैसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो मैं, एक क्रिएटर है शेजल कुमार, मैं छोटी सी थी, मैं उसको देखती थी, उसका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा था, वो कॉलेज टाइप वीडियोस बनाती थी। उस टाइम मैं शायद 9th पता नहीं 10th में थी, तो मैं वो देखती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं सोचती थी कि यार ये जो कर रही है ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। फिर उस टाइम मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि यार बीबी की वाइन्स देखती है। मैं कहा ये क्या होता है। तो फिर मैंने सर्च किया बीबी की वाइन्स, तो भुवन बाम आया, तो मैंने वहाँ से वो देखा। फिर एक बार बोला यार कैरी मिनाटी की वीडियो देख, तो मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे दोस्तों ने, स्कूल के दोस्तों ने बताया कि यार इसका चैनल देख, ये ऐसी वीडियोस बनाता है, ये ऐसा है वैसा है। तो मैंने देखा वहाँ, फिर मैंने वाइन्स वीडियोस भी बनाई, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। मैंने मतलब काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद मैंने, मतलब मेरा यही था यार कि मैंने देखा था जो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे थे, उससे लोग डायरेक्ट मुंबई जा रहे थे, ठीक है। एक तो आप घंटों लाइनों में खड़े हो, ऑडिशंस दे रहे हो, और आपकी कोई वो नहीं है, और एक आपको डायरेक्ट खुद इनविटेशन आए कि आइए मैम प्लीज़, और आपको पैसे भी दे वो,
तो वो चीज़ था, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं वायरल होंगी, और मैं मतलब मेरा ड्रीम सच बताऊं तो ये था कि मैं वेब सीरीज़ करना चाहती हूँ, मैं सीरियल्स करना चाहती हूँ। तो बट आप सबको पता है यार, हरियाणा में रह के ये सब पॉसिबल नहीं है। मेरी मम्मी चाहे कितनी भी मतलब कितनी भी खुले विचारों की हो, बट मम्मी को कहीं ना कहीं यही रहता है कि लड़की जवान बच्ची नासमझ घर से बाहर नहीं जाएगी। मुझे पता है मैं देहरादून कैसे गई हूँ, आज भी मेरी मम्मी मेरे को ताने मार देती है कि घर से बाहर चली गई, घर का बाहर का खा रही है, क्यों चली गई, यहाँ से भी पढ़ सकती थी। बट उनको मैं कैसे बताऊँ कि मुझे बाहर जाना था, मुझे कुछ सीखना था जीवन में, मुझे एक्सप्लोर करनी थी दुनिया, मेरे कुछ ड्रीम्स थे। बट चलो जैसे तैसे करके मैं यार मतलब चली गई देहरादून, और मेरी एमए होने वाली है, बस 6 महीने और रह गए हैं, और यहाँ पे भी मेरे कुछ ही दिन रह गए हैं। तो वैसे तो हमारी छुट्टी कॉलेज की 15 तारीख तक थी, तो अब वो पूरी हो जाएगी। आज 7 तारीख हो गई, आप देख लो टाइम कैसे भाग रहा है, कितनी तेज़ी से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सब चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें आपको ना बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ना मैंने अपना जो जर्नी था वो स्कूल टाइम में स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पे प्रेशर नहीं था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और मुझे घर बनाना है एंड ऑल, ये सब नहीं था। मेरा बस ये था कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियोज़ बनाती थी। उस टाइम हमारा माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता। उस टाइम ये होता है कि पढ़ाई भी हो रही है, वीडियोज़ भी बन रही हैं, और कल को नहीं कुछ हुआ तो अपना नौकरी तो कर ही लेंगे, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर अब आप जॉब छोड़ के इस फील्ड में आना चाहते हो तो यार आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। बिकॉज अब इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं। पहले इस गांव में मुश्किल से 2 या 3 क्रिएटर होंगे, अब इस गांव में जहां मैं रहती हूँ यहाँ पे कम से कम 100-150 क्रिएटर तो आपको यही मिल जाएंगे, छुपे होंगे कहीं ना कहीं कोने में। हाँ कुछ ग्रो कर चुके हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो मेरा मानना ये है कि आप जॉब मत छोड़ो, आप जॉब के साथ कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ कि जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मतलब टाइम पास के थ्रू या कुछ ऐसे फन वे में, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या वायरल हो जाए। आप भगवान से मिलके नहीं आए हो कि कब किसको क्या पसंद आ जाए आपके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने भी फिर अपना स्ट्रगल टाइम स्टार्ट किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। देखो टिकटॉक से तो मैंने कुछ नहीं कमाया, बट उस टाइम पे लोग टिकटॉक से भी बहुत कुछ कमा रहे थे। उस टाइम ना गाइज, कमाने के आज से 5 साल पहले कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारा पैसा था। अब क्या है, अब क्रिएटर्स ज़्यादा हैं और पैसा कम है। और अब पहले क्रिएटर्स की डिमांड होती थी कि नहीं हमें यही क्रिएटर चाहिए, हमें इसी से वीडियो बनवानी है, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि भाई बना रहा है इतने पैसे देंगे, बनाएगा, नहीं बना रहा कोई बात नहीं, 10 आगे लाइन में तैयार है भाई, और उससे कम रेट में तैयार है। तो अब ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी खुद की कंपनी एजेंसी भी खोल सकते हो। उसमें आपको क्या होता है, आपको काम लाना होता है, और कुछ क्रिएटर्स से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप उससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। क्योंकि क्रिएटर को क्या होता है, उसको वीडियोस बनानी होती है, बट कंपनी वाले को क्या होता है, उसको शीट्स वगैरह देनी होती है, बात करनी होती है फ़ोन वगैरह पे, और लैपटॉप का ज़्यादा काम होता है उनका, टाइपिंग राइटिंग ये सब, ठीक है। तो यही सब है। और तो जो भी करते रहो, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस मत लो, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं, अब जैसे मैंने जैसे बताया मैं सीरियल में काम करना चाहती थी और बिग बॉस में जाना चाहती थी, मतलब इट्स माई ड्रीम, ठीक है। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई, अच्छा किसी की मिक्सी चल रही होगी मिक्सी, कपड़े धोने की मशीन, सॉरी। हाँ, तो जैसे फिर आप देखो ना, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको व्लॉगर बनना है, आपको करना क्या है, आप सोचो, पहले विचार करो। आपको फ्री के बार्टर प्रोडक्ट्स चाहिए, बट मेरा मानना है यार कितने बार्टर प्रोडक्ट्स से घर नहीं चलता भाई, घर तो पैसों से ही चलता है, ठीक है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है कि वाह फ्री में चीज़ मिल गई, बट अब मेरे पास इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं बार्टर के, ठीक है। अभी जो वो मैं कलरफुल हुडी पहन रही हूँ वो मुझे बार्टर में ही मिली थी, ठीक है। मैं कर देती हूँ यार, क्योंकि मैं मतलब बंदा देखती हूँ कि बंदा सामने वाला कैसा है, मतलब जिसको ज़्यादा नीड हो तो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, सब मिलकर ग्रो करो, बस यही चाहते हैं हम, ठीक है। तो बस यही है कि, और हाँ गाइज़, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो और आप वायरल हो चुके हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं कि मैम DM फॉर पेड प्रमोशन ये वो,
तो आप अपना एक मैनेजर रखो। मैनेजर में आप, अगर आपकी मम्मी पढ़ी लिखी है तो आप अपनी मम्मी को रखो, आपका भाई पढ़ा लिखा है, कोऑपरेटिव है, आपका सपोर्टिव है, तो उसको रखो। देखो, डायरेक्ट आप बात मत करो कंपनी वालों से, क्योंकि अगर आप बात करोगे और अगर आप सुंदर लड़की हो, आप बिल्कुल यंग चाम हो, तो आपको नोच के खा जाएंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो आप, मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती की है, मैंने खुद ही बातचीत की सबसे, और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली, बस इस टॉपिक में हम फिर कभी बात करेंगे, बट अभी फ़िलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर इस फील्ड में रहना है तो मैनेजर्स वगैरह रखो। मैनेजर्स का क्या होता है, वो आपके लिए काम लेके आएंगे, आपको काम करना है, और 80% पेमेंट आपको मिलेगी, बाकी की उसको मिलेगी जो उसने काम ढूंढ के लाया है, ठीक है। या फिर जो मेल्स वगैरह आते हैं वो मैनेज करते हैं, वो बातचीत करते हैं टीम वगैरह से, कॉन्टैक्ट हाउ टू डील एंड ऑल, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही यही हो गया, ठीक है। तो ये काम आपका भाई, जो भी इंसान पढ़ा लिखा ना, इतना टफ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। मतलब बातचीत ही करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बार्गेनिंग होती है रेट में, वो कहेंगे इतना, वो कहेंगे इतना, तो फिर एक टाइम पे अगर उनको आप चाहिए हो तो वो आपको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस फील्ड में डोंट ट्रस्ट एनी वन, बिजनेस इज़ बिजनेस। क्रिएटर्स का ये है यार, क्रिएटर्स कुछ कुछ अच्छे होते हैं और कुछ कुछ जेन्युइन होते हैं, और कुछ कुछ अपना फ़ायदा निकालने के लिए दोस्ती करते हैं, और फिर जब फ़ायदा निकल जाता है, जब लगता है निचोड़ लिया, मान लो अब मैं आज इस टाइम पे पूरी वायरल हूँ, ठीक है, मेरा यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है, मेरा इंस्टाग्राम, अब बहुत सारे क्रिएटर्स मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे, मेरे साथ कोलैब करना चाहेंगे, तो मैं अपना सारा फेम उन्हें भी दे दूँगी। मतलब मान लो किसी के 1000 सब्सक्राइबर हैं, मैं उससे दोस्ती करूँगी तो उसका भी थोड़ा बहुत ग्रो अप हो जाएगा। अगर मैं मतलब वायरल हूँ, मेरे हर व्यूज़, हर यूट्यूब पे 8 लाख 1 मिलियन ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। क्योंकि जो लोग उन्हें, अब आप मुझे देख रहे हो तो आप मेरे साथ मेरी बहन को भी देख रहे हो, मेरी मम्मी को भी देख रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो जब एक घर में कोई क्रिएटर बनता ना, तो वो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चल सकता है, जैसे कि सौरभ जोशी, ठीक है। अब जैसे अवंतिका करेगी, वो कोई क्रिएटर नहीं है, बट अगर वो अपना चैनल खोलेगी तो वो भाई, वो बहुत बहुत सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके, बहुत फेम तो देखो मिल ही चुका है। और अगर लाइफ में आपको कोई ये कहे ना कि आपको फेम और मनी में से क्या चूज़ करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि फ़ेम, क्योंकि अगर आपके पास फेम है ना, तो मनी आपके पास ऐसे आएगी, ठीक है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे। सो समरी मैं दे देती हूँ कि यूट्यूब पे ये है कि आप खुद के मालिक खुद हो, अपनी दुकान के मालिक खुद हो। इंस्टाग्राम पे आपका मालिक कोई और है, आपको भीख मांगनी पड़ेगी अपनी पेमेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको अच्छी पेमेंट्स मिल सकती है जो इंस्टाग्राम पे मिलती है, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा जो ब्रांड्स को चाहिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे तो यही है कि 15 सेकंड की वीडियो बनाओ और पूरा दिन काचो काटो, कुछ भी करो, पढ़ो लिखो, कुछ सीखो, कुछ भी करो, बस 15 सेकंड अपनी अपनी पूरी 24 घंटे की ज़िंदगी में से 15 सेकंड एक वीडियो बना के दे दो और आपको पैसे मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो बस यही सब बताना था मुझे, एंड आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इतना बताने के बाद आपके कुछ लोगों के डाउट्स रहे होंगे। अब एक लास्ट में बता देती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो, सिर्फ एक आईफोन चाहिए होता है, सिर्फ एक आईफोन, दैट्स इट। एक आईफोन से आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका आईफोन लेके आप बहुत अच्छा ग्रो अप कर रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम आती रहे, तो आप एक माइक ऐड कर लो। माइक यार ये अच्छा है, बाकी सब सस्ते मिल जाते हैं, बट वो 1-2 महीने 3-4 महीने में ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी चीज़ चाहिए, तो फिर आप अच्छा इन्वेस्ट करो गैजेट्स में। तो कैमरा आप सोनी का ले सकते हो, DJI Osmo Pocket 3 आजकल बड़ा वायरल चल रहा है। आप बेसिकली मतलब व्लॉगिंग के लिए DJI Osmo Pocket 3 अच्छा है, बट अगर आपको कुछ ब्रॉडकास्ट वगैरह करनी है तो उसके लिए शायद अच्छा नहीं है यार वो। तो उसके लिए तो आपको एक अच्छा कैमरा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक सिर्फ एक फ़ोन चाहिए, ठीक है। और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, लोगों को एंटरटेन करो, लोग आपसे रिलेट करें, ऐसा कंटेंट बनाओ, ठीक है। तो ये सब मैंने आप सब ने भी देखा होगा कि अभी लिया है मैंने माइक, 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, पता नहीं 3-4 महीने, और मुझे 5 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन करते हुए। तो वैसे इसकी एज़ मच इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट ये है कि जैसे हम कहीं ट्रैफिक में हैं तो ऑडियंस को आवाज़ नहीं आ पाती, तो इसलिए, ठीक है।
तो ये आपको देखना है कि आपको अपनी ऑडियंस को कैसी क्वालिटी देनी है, कैसा कंटेंट देना है, क्या क्या आपको इम्प्रूव करना है टाइम के साथ। ये नहीं है कि आप पैसे कमाए जा रहे हो, अपने घर में भरे जा रहे हो। आपको अपनी जो चीज़ है, जो आपका बिजनेस है, उसमें भी तो आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो बेसिकली आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए सिर्फ एक आईफोन चाहिए, कोई भी ले लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जो भी मिल रहा है ले लो, बस आईफोन होना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी शुरुआत की थी आईफोन 11 से, फिर उसके बाद मैं लिए लिया था 13 और अब मेरे पास 16 है, ठीक है। तो अब मैं इसको नहीं चेंज करूँगी क्योंकि बार बार चेंज करना अच्छा नहीं है। तो अभी मैं एक आईपैड और एक DJI Osmo Pocket 3 लेने की सोच रही हूँ ताकि थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। और क्योंकि फ़ोन की, जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो फ़ोन चाहिए होता है कॉल करने के लिए, तो इसमें ही व्लॉग शूट करते हैं और फ़ोन वगैरह ना हो पाए तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो ठीक है गाइज़, और बस यही कुछ चीज़ें हैं। बस आपके अंदर कुछ दम होना चाहिए, आपके अंदर कुछ बात होनी चाहिए, लोगों के अंदर आपके अंदर कुछ पसंद आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको सब कुछ पूछेंगे, सब कुछ आपकी वैल्यू होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। और बस, और कुछ क्वेश्चंस हो तो बता देना, फिर मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 ले आऊँगी। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। अभी ठंड हो रही है यार, और मेरी कुकड़ी आइसक्रीम बनने वाली है। मम्मी चौल बन गए, बन गए। चलो गाइज मैं चौल खा लेती हूँ, चौल बोले तो चावल राइस। ओके गाइज, बाय।